whenever you are feeling that you're hungry, the first thing should be that your hand should go on a liquid rather than a solid. क्योंकि हम जब दो मील्स के बीच में बिंज ईटिंग करते हैं ना, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ वेट गेन. जो लोग शादी करने वाले हैं और सोचते हैं 2 महीने के अंदर वेट कम हो जाए, वो लोग ऑन्जेम्पिक जैसी चीजें इस्तेमाल ना करें. बट करें क्या फिर? 2 महीने में लेट हो गया. ऐसे ही जाइए आप शादी में. अब चिन का डबल चिन दिखना ये फैट की वजह से है. स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर. नॉट ईटिंग एट द राइट टाइम. साक्षी जी, आपने जो स्ट्रेस मेंशन किया, सोल्यूशन क्या है उसका? Chew each bite 32 times. पर नहीं हो पाता. कहीं ना कहीं हमें चीजें देख के इतना क्रेविंग होता है, क्रेविंग को कैसे रोके? So you cannot do everything in one day. You cannot go on fasting from tomorrow. Start with one change. ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल छोले भटूरे नहीं खाने हैं, but it should be in portion control. Fat first has many other benefits for your skin, for your immunity, for your eyesight, for your metabolism, everything. जिनको चीज बस्ट पिज्जा बहुत पसंद है वो खा सकते हैं क्या घी पीने के बाद? बिल्कुल. Are you serious? Yeah, definitely. It cuts fat down. सच में ओजेम्पिक की वजह से ऐसा है या कहीं ना कहीं नेचुरली लोग बॉडी को अपने फिट कर ले रहे हैं? In our research and in our programs, we know what an Ozempic face is. नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आज मेरे साथ साक्षी जी मौजूद हैं. साक्षी लालवानी जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं हम लोग. ओजेम्पिक इस वक्त बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है. वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो चाहते फिल्म स्टार्स हैं आजकल पतले पतले दिख रहे हैं. साक्षी जी, हमें ये बताइए कि इन दिनों क्या सच में ओजेम्पिक की वजह से ऐसा है या कहीं ना कहीं नेचुरली लोग बॉडी को अपने फिट कर ले रहे हैं? See, I am not in a position to actually say कि वो हैं उस पे कि नहीं है जी. क्योंकि वो जाने और उनकी न्यूट्रिशनिस्ट जाने. ओके. लेकिन I would definitely tell you that in our research and in our programs we know what an Ozempic face is. ओके. एंड Ozempic फेस में क्या होता है, जब आप ऐसे ड्रग्स लेते हैं सबसे पहला वेट लॉस आपका लीन मास जो है, आपका लीन मसल मास वो जाता है. तो लीन मसल मास इज अराउंड योर आईज, इन योर चीक्स, इन योर जॉ लाइन्स. जब वो सब जाता है तो आपका एक Ozempic फेस बहुत अलग से दिखता है, विच इज लाइक अ लिटिल ओल्डर फेस ऑफ योर्स. तो उससे देख के एवरीबडी ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ये लोग इस ड्रग पे हैं. But I would like to also say that anybody who's taking this drug needs to know how to come back on the regular lifestyle from it. आपने ड्रग ले लिया 3 महीने, 6 महीने, साल, आपने अपने डॉक्टर से पूछ के 0.25 mg होता है, 0.5 mg होता है, वो इस हिसाब से आपकी इंजेक्शन आता है पेन के फॉर्म में, आपने पेट पे लगाना है, वो आपने ले लिया. लेकिन आपको उसके बाद क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है, कैसे अपने लाइफस्टाइल में वो चेंजेस इंक्लूड करने, वो नहीं किया आपने तो देन देयर आर वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स लाइक पैनक्रियाटाइटिस, देयर इज थायराइड ट्यूमर्स, यू गेट अ कांस्टेंट गट में प्रॉब्लम, मतलब परमानेंट हो जाती है. सो यू डू नॉट डाइजेस्ट एनीथिंग. सो कहीं ना कहीं वेट लॉस करने के चक्कर में हम रिस्क उठा लेते हैं अपनी हेल्थ के लिए. तो आप मुझे एक बात बताइए, एक चीज समझते हैं, क्या मोटापा, जिसे हम हिंदी शब्द में बोले कि क्या मोटापा खान पीन की वजह से ही बढ़ता है या कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल जैसे लेट सोना और ओवर ईटिंग कर देना और जो लेट नाइट खाते हैं लोग उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है? कोई एक पार्टिकुलर रीजन है या हम लोग या डाइट को कम कर ले जो है मोटापा नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ है? जो मोटापे का रीजन होता है, देयर आर अ वास्ट नंबर ऑफ रीजंस. जी. वन ऑफ देम इज दैट आप ज्यादा खाते हैं और आप कम एक्सरसाइज करते हैं, कैलोरी इनटेक ज्यादा है, बर्न कम है. दिस इज द बेसिक फर्स्ट रीजन. देन बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस, बहुत सारे लाइफस्टाइल रीजंस ये होते हैं. स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर. आप अगर स्ट्रेस लेते हैं, आप जो खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन आपको नहीं लग रहा है, इट्स जस्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फैट, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. नॉट स्लीपिंग एट द राइट टाइम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. नॉट ईटिंग एट द राइट टाइम. अगर आपने एक रूटीन बनाना है अपना और आपको ब्रेकफास्ट भी उस टाइम पे करना है, लंच उस टाइम पे करना है, डिनर उस टाइम पे करना है, एवरी डे फॉर योर लाइफ, आप अगर उसको बार बार चेंज कर रहे हैं कि आज मैं लेट उठा, मैंने लेट ब्रेकफास्ट कर लिया, आज मेरा पार्टी है तो मैं लेट डिनर करूंगा, ये जो आप चेंजेस करते हैं इससे वेट गेन होता है. एंड एक अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक वे पे जाए तो सबसे बड़ा मेन रीजन होता है लेप्टिन. लेप्टिन एक हार्मोन है, वो अगर आपको उसकी रेजिस्टेंस है तो आपका वेट गेन होता है. इसका काम होता है आपकी ब्रेन को बताना, दैट टेल्स योर ब्रेन व्हेन यू आर नॉट हंग्री, so you stop eating and you start burning calories. This is its work. Now when you're leptin sensitive, that means that your body is
automatically burning fat, automatically it has a higher metabolism and your hormones are in control. जी But when you're leptin resistant, तब आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं दैट बॉडी को लगता है आप वो बता नहीं रहा ब्रेन को कि यू नो यू आर फुल, जी सो बॉडी को लगता है आप स्टार्वेशन मोड में हो. व्हाटएवर यू ईट इट स्टोर्स इन योर बॉडी लाइक फैट. सो दैट इज द मेन रीजन यू गेन वेट. साक्षी जी, वो आपने जो स्ट्रेस मेंशन किया, वो सोल्यूशन क्या है उसका? स्ट्रेस Meditation, listening to music. See, stress everybody has, but how you know to every overcome corporate that? industry is having lot of stress Lot right of now. stress, yeah. अब चाहे I should not take any name, but right now corporate sector is more stressful. Exactly. People are like in stress of eating, of job, of family, of finance, of personal things. Stress से बाहर आने के लिए ना हम लोग ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं. कहीं ना कहीं वे है हैप्पी होने का, है ना. अगर आप वो अपना एक वे चेंज कर लो हैप्पी होने का, यू हैव टू बी हैप्पी व्हेन यू स्ट्रेस्ड. तो मेरा क्या मैं क्या करती हूँ, मैं शॉपिंग पे चली जाती हूँ. मेरा वो फंडा है हैप्पी होने का. आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो एंड टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड, यू कैन गो पार्टी, यू कैन लिसन टू कामिंग म्यूजिक. जरूरी है खाना खाना है. इट शुड नॉट बी अ नेसेसिटी, द फूड ईटिंग. इट शुड Control ओनली नहीं बी हो पाता. सर्वाइवल. somehow it's a story of mine only. Okay, so coming on next point, हमारे कलीग का एक सवाल है आपसे कि द चिन, हमारा जो चिन है, क्या ये चिन का डबल चिन दिखना ये फैट की वजह से है, और अगर ऐसा है तो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? ज्यादातर ये हार्मोन्स की वजह से होता है. ओके इन गर्ल्स, इन विमेन. ओके मेन में भी हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये होता है. बट ऑफ कोर्स फैट इज देयर एज वेल. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल हु हैव थायराइड, जी थायराइड की वजह से ये थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है. जी सो थायराइड हो जाता है. अदरवाइज देयर इज सम अदर हार्मोनल मिसबैलेंस एज वेल. जी लेकिन फैट, जब आप पतले होते हैं तो ओवरऑल आपकी बॉडी से फैट कम होता है एंड योर जॉ लाइन अपीयर्स. सो you don't have to worry. Just quick remedies in your lifestyle, you know, never skip your breakfast. Each meal में आपका प्रोटीन, फाइबर और फैट होना चाहिए. कार्ब्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट. देन आपका जब भी आप सोने जाएं उससे पहले आपकी एक डिटॉक्स ड्रिंक होनी चाहिए, जैसे काले जीरे का पानी हो गया जी. या फिर मेथी दाना का पानी हो गया. जी. ये सब आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं. ओके एंड देन एक्सरसाइज whenever you're eating. अच्छा, एक और चीज बहुत मैंने आजकल इस बारे में रिसर्च करी है that जी. whenever you're eating you have to chew each bite 32 times. पर नहीं किसी हो के पाता. पास टाइम नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आजकल राइस, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन राइस आल्सो. आजकल राइस हम लोग लेते हैं जस्ट वन बाइट, और भी आजकल बड़ा बाइट हो जाता है वो. Yeah, उसको लेने के बाद आधा तो चला जाता है, आधा हम लोग उसको च्यू कर रहे होते हैं. तो right. कहीं ना कहीं ये फूड में नहीं हो पाता ह्यूमन में, That- जबकि बहुत कंपल्सरी, जैसा आपने बोला कि हाँ. इट्स अ कंपल्सरी थिंग, वी शुड च्यू इट 32 टाइम्स. या But- तो 32 टाइम्स कोई नहीं कर सकता. मेरा कहने का मतलब है धीरे धीरे खाना खाना है, उस पे फोकस करके खाना खाना है. साथ में लैपटॉप नहीं होना चाहिए, साथ में फोन नहीं होना चाहिए, साथ में बच्चा चीची नहीं करना चाहिए. यू हैव टू फोकस ऑन द न्यूट्रिशन दैट यू आर हैविंग. इफ यू डू दैट यू विल सी दैट इफ यू हैविंग दैट प्रोटीन, वो प्रोटीन आपके अंदर जाके मसल में कन्वर्ट होगा, फैट में कन्वर्ट नहीं होगा. जी. बट इफ यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ एंड इफ यू आर जस्ट हैविंग दैट हाफ हार्टेडली, पसंद नहीं है दवाई की तरह खा रहा हूँ, वो मसल में कन्वर्ट होगा ही नहीं, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा. इट्स अ मेजर डिफरेंस. इट्स ऑल इन आवर ब्रेन्स एंड ट्रस्ट मी, आवर ब्रेन्स डू व्हाट वी ट्रेन इट टू डू. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपके Please. पास थोड़ा टाइम प्लीज है, प्लीज प्लीज. छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि मुझे मीठा बहुत पसंद था खाना, ठीक है. अब मैंने देखा कि मीठे से मेरे पिंपल्स आ रहे हैं, मीठे से मेरी स्किन खराब हो रही है, मैं मोटी भी हो रही हूँ. बिल्कुल. So I trained my brain and I said that I'm allergic to meetha. All right, I just kept on saying I'm allergic to meetha. Whenever anybody used to come and offer me cakes or any meetha, I used to say, listen, I'm allergic. How will I have? ना मेरे को हॉस्पिटल थोड़ा ना जाना है. जी. People stopped asking me. सबसे मेजर प्रॉब्लम तो होती है सोशल गैदरिंग में जाके मना करना. तो people stopped asking me when I said, जी. and then you will not believe, after an year, I literally developed an allergy from meetha. Now I cannot have meetha at all. It's completely बट eliminated. बॉयज नहीं कर पाते ऐसा. हाँ, बॉयज नहीं कर पाते guys, आप करो, ट्राई करो. So somehow I'm being very practical about Yeah. boys. Like हम सोच तो लेते हैं, हमारी डाइट हमेशा 3 घंटे पहले शुरू होती है. Yeah. साक्षी जी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जस्ट टेकिंग योर टाइम नाउ, Yeah. 3 घंटे पहले हम सोचते हैं कि अब हम डाइट पे हैं, और 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ दिख जाता है, कंट्रोल नहीं होता. तो हाउ टू कंट्रोल ऑन आवर डाइट? डाइट पे हम लोग फोकस तो कर लेते हैं कि हम कम खाएंगे, हम ये करेंगे, आज से हम फास्टिंग पे चले जाते हैं,
बट कहीं ना कहीं हमें चीजें देख के इतना क्रेविंग होता है, क्रेविंग को कैसे रोकें? इट्स अ बिग थिंग। सबसे पहले तो क्रेविंग होती है बिकॉज ये मैग्नीशियम डेफिशिएंट। ओके। अगर हम मैग्नीशियम एलिमेंट में डेफिसिट हैं तो हमें क्रेविंग ज्यादा होती है। तो उस केस में वी हैव टू फर्स्ट टेक द सप्लीमेंटेशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, वो शुरू कर दो, क्रेविंग आपकी आधी खत्म। ओके। उसके बाद जब आपको कुछ दिखता है, हर चीज एक बारी में शुरू नहीं करनी है। जी। So you cannot do everything in one day. You cannot go on fasting from tomorrow. You have to do small changes. कल से suppose करो आपने कहा कि मैं aerated drinks नहीं पीऊंगा. जी। Maybe I quit the aerated sodas or the Pepsis and the जी, colas. बिल्कुल। Start with one change. When you see the difference, then you get the second change. And also on every achievement, you should reward yourself. ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल छोले भटूरे नहीं खाने हैं, ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल डिजर्ट्स नहीं खाने हैं. You have to award yourself, but it should be in portion control, and then your major part of your lifestyle should be regulated. एक दिन कर लिया cheat, उससे क्या होता है, बॉडी को भी मिलता रहता है जो उसको चाहिए, and then the major part keeps you sustainable and तो growing. साक्षी जी का चीट डे में चीट मील कौन सा है? मेरा छोले भटूरे. I love That's why I it. just guessed it because आपने सबसे पहला नाम उसका लिया ना, Yeah. और दिल्ली एनसीआर में छोले भटूरे के लोग फैन। Yeah. ऐसा क्यों? मतलब कहीं ना कहीं उसमें मैदा है तो हम Fried मैदे से है. डरते हैं, सबसे पहले फ्राइड है. एंड द फ्राई थिंग। Yeah, तो क्या हमें अवॉइड भी करना चाहिए इसे? like 100%. Anything fried. And जो हलवाई वाला fried, can you imagine the same तेल used in the entire day, what amount of trans fat it is getting converted to? एक्चुअली यार। So एक ही तेल में वो समोसे तले ही जा रहे हैं, एक ही तेल तले में जा वो भटूरे तले जा रहे हैं. It is very very harmful. It goes inside your body and it actually kills the good bacteria which just disrupts your digestion system automatically. Fat तो है ही, चलो मोटे तो आप हो गई, but the gut gets impacted. And if your gut is not good, your whole body gets dismantled. साक्षी जी समझ ले, क्या जो लोग 100 साल जीते थे अब हम लोग 40-50 क्रॉस नहीं कर पाएंगे विद दिस लाइफस्टाइल, यू नो, मैदा, तेल और बाहर की सारी स्नैक्स जो हम लोग खा खा के, जिसे आजकल लोग अवॉइड करना चाहते पर कर नहीं चाहते, जैसा मैंने आपको बताया क्रेविंग है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाहर की लाइफस्टाइल है ये इफेक्ट करती है हमारे हेल्थ को। It's a very hard reality, but if we don't do anything about our lifestyles, 100% we are decreasing our lifespans. 100%. So we need to wake up. It's the right time. One last question from one of our colleague. She is saying कि पहले तो मैं बहुत फिट थी बट अब सवाल आ गया है राइस का। चावल खाने से उनका फैट बढ़ रहा है, क्या सच में चावल खाने से फैट बढ़ता है? उन्होंने एक मेंशन पॉइंट और किया है कि अक्सर शाम को जब खाऊं तो मुझे को सुबह अपना चेहरा प्लफी दिखाई देता है। So what's the exactly truth about this? I'll tell you. So rice is carbs. It has gluten, which is a protein in the wheat, like the carbs. Now when we boil the rice and we take out the starch from it, जो एक झाग आ जाती है ना जब हम बॉईल करते हैं, उसको जब हम हटा लेते हैं तो जो हमारे पास राइस बचा वो प्लेन कार्ब्स है, उसमें कोई भी स्टार्च नहीं है, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसमें आपको कोई पफनेस नहीं आएगी, कोई ब्लोटिंग नहीं होगी। बट अगर आप वो स्टार्च नहीं निकाल रहे हो एंड यू आर हैविंग इट विद द ग्लूकोज, so then it goes inside your body, it increases your insulin, it gives you a sugar spike, and then after some time it strikes back. उसके बाद आपको भूख ज्यादा लगती है, फिर आपका जो बॉडी है वो उसको कन्वर्ट करती है फैट में। तो बेसिकली एंड फॉरमोस्टली सबसे पहली बात है कि राइस आपको लंच में खाना है बिकॉज उसको डाइजेशन में टाइम लगता है, ठीक है, और रात को नहीं खाना है, और राइस में स्टार्च निकाल के खाना है इवन इन द लंच। तो स्टार्च निकालने का प्रोसीजर है कि आप कुकर में बनाने की बजाय खुले में उसे बनाएं, जिससे का उसका इवेपोरेशन होते होते स्टार्च सारा निकल जाता है। हाँ, वो पूरा झाग ऊपर आ जाता है पतीले में, निकल एंड देन यू जस्ट क्लीन इट ऑफ। ओके, दैट्स आल्सो गुड वे। आपको अगर आपके वीडियो देख रहे हो तो यू शुड समहाउ अवॉइड राइस इन नाइट। यस। सो अपने ऑडियंस के आप जो है कोई 5 हेल्थी टिप्स देना चाहेंगे? See, I start my day with a fat first. That means that desi ghee, empty stomach in the morning, I just put it in my mouth and gulp it down with water. Okay. जो fat first हम खाते हैं. You put ghee with water? Yeah, I put only it pure in my ghee tongue. with water? Yeah. Okay. Every day in the morning, and empty stomach. How it will affect, like what's the So rule? जब fat first हम खाते हैं, it goes inside our body and it makes a coating on our cells. मतलब एक कोटिंग एक बना देता है। तो हम जब भी उसके बाद कुछ गलत चीज लें, जैसे कैफीन ले, बहुत लोगों को होता है मुझे चाय चाहिए इन द मॉर्निंग, बहुत लोगों को होता है कि मुझे पराठा चाहिए इन द मॉर्निंग,
तो वो वाला फैट सेल्स के अंदर जाता ही नहीं, वो कोटिंग हो जाती है ना सेल्स के ऊपर, तो वो वाला फैट सेल्स के अंदर नहीं जाता। और फैट फर्स्ट हैज many other benefits for your skin, for your immunity, for your eyesight, for your metabolism, everything. जिनको चीज बस्ट पिज्जा बहुत पसंद है वो खा सकते हैं क्या घी बिल्कुल। पीने के बाद? बिल्कुल। फैट का इशू नहीं आएगा? आर यू सीरियस? Yeah, definitely it cuts fat down. बेवजह बंद कर दिया मैंने। Of course, we should avoid cheese at least in a large amount of quantity. Large, yeah. But Portion control is the key. today is the day for my cheat meal now. Okay, so I'm so sorry. Yeah. 5 points मैं आपसे Yeah. जनता को बताना चाहता हूँ healthy tips So from this is Sakshi. number 1, fat Yeah. first. Then every meal should have protein, fats, and this fiber. Protein, fats, and fiber in every meal. ठीक है, You should have a combination of that. ठीक है। फिर आपको हमेशा बैठ के खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद उठ के 10 मिनट की वॉक करनी चाहिए। ठीक है। So mobility is very important. Physical exercise is very important. Number 3. Number 4, you should end your day with a detox drink like I told you. I give my clients a lot of methi dana, a lot of jeera water, which is very good for your sugars and your immunity and your metabolism. And number 4 is that whenever you are stressed, like I told you, whenever you are feeling that you're hungry, हाँ, the first thing should be that your hand should go on a liquid rather Liquid. than a solid. that can be juice or नींबू anything. पानी Okay, नहीं, जूस नहीं, okay, नींबू। नींबू पानी, coconut water, some probiotic drink, something liquid rather than नमकीन, बिस्किट्स और all those things. क्योंकि हम जब 2 मील्स के बीच में बिंज ईटिंग करते हैं ना, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ वेट गेन, बिकॉज उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली हमारी बॉडी हंग्री नहीं होती है, थर्स्टी होती है। सो वी शुड फर्स्ट डू द वाटर थिंग, 10 मिनट दो, उसके बावजूद भी अगर आपको भूख और लगे, देन योर हैंड शुड गो ऑन pumpkin seeds, sunflower seeds, oats biscuits, or probably all these makhanas, pistachios, all of these things. साक्षी लालवानी ने हमें बताया कि आप क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं। और एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, जो लोग शादी करने वाले हैं और सोचते हैं 2 महीने के अंदर वेट कम हो जाए, वो लोग ऑन्जेम्पिक जैसी चीजें इस्तेमाल ना करें, बट करें क्या फिर? 2 महीने में Late कम हो गया। ऐसे ही जाइए आप शादी में अब। No, you have to start for at least 6 months prior to your wedding. और 6 एक आप नॉर्मल न्यूट्रिशनिस्ट या एक अच्छे प्रोफेशनल के पास जाइए, and they will get you to a lifestyle change. So for a better lifestyle, we should always connect to some nutritionist once in our life, right? Yes, that's important. And we should follow that. That's important. Very important, and the nutritionist should have the proper knowledge. आजकल YouTube nutritionists बहुत हैं। आजकल I have a YouTube good देख के- nutritionist in my list now. साक्षी, आप जो है प्लीज आफ्टर दिस इंटरव्यू मैं 2-4 टिप्स आपसे ले लूंगा। एंड कीप डिस्टर्बिंग योर न्यूट्रिशनिस्ट कि आप जो है कैसे Yes. खाएं और क्या पिएं, क्या नहीं करें, क्या करें, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में आपका हेल्थ साथ देगा ना, बाकी सब चलता रहेगा। क्यों साक्षी? बिल्कुल सही। If you have a good body, if you have a good lifestyle, everything will be with you. Definitely. टेकिंग अ शॉट, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और इंडिया न्यूज पे इतना तो समझ आ गया हम लोगों को कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। अगर आप उसे अवॉइड करेंगे तो शायद आप सब कुछ खो देंगे। हेल्थ इज एवरीथिंग। Thank you so much, Sakshi, to connect with us. Thank you so much.